डिटेक्टिव वेदांत और जंगल का गुमशुदा खजाना। जंगल के बीचों बीच एक शानदार गुफा थी जहां रहता था डिटेक्टिव वेदांत, जंगल का सबसे स्मार्ट, तेज और बहादुर जासूस। उसके पास था तेज दिमाग, तेज नाक और दिलेर दिल। जब भी जंगल में कोई समस्या आती, सब कहते वेदांत को बुलाओ, वही सुलझाएगा। एक दिन सुबह सुबह तोता टिक्की जोर जोर से चिल्लाते हुए वेदांत की गुफा पर आया। वेदांत वेदांत, बहुत बड़ा हादसा हो गया। वेदांत ने आंखें झपकाते हुए पूछा, क्या हुआ टिक्की? शांति से बताओ। टिक्की बोला, जंगल का प्राचीन खजाना गायब हो गया, वही खजाना जो हमारे पूर्वज जानवरों ने सालों पहले छुपाया था। वेदांत की आंखें सिकुड़ गईं। ये कोई साधारण चोरी नहीं, इसमें दिमाग लगा है। वो तुरंत अपनी जासूसी टोटी, नोटबुक और ट्रैकिंग ग्लास ले निकला। खजाने वाली गुफा में पहुंचकर वेदांत ने जगह का मुआयना किया। दीवारें टूटी नहीं थी, दरवाजा भी सुरक्षित था, लेकिन फर्श पर हल्के पंजों के निशान थे। वेदांत नीचे झुका, कागज पर स्केच बनाया और बोला, ये निशान बहुत हल्के हैं, यानी चोर भारी जानवर नहीं हो सकता। हाथी मोतू बोला, तुम मैं तो नहीं हूं? वेदांत मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। फिर उसने नोटबुक में लिखा, संभावित संदिग्ध बंदर, लोमड़ी, गिलहरी। वेदांत बंदरों के पेड़ों पर पहुंचा। किसी ने कुछ देखा? वेदांत ने पूछा। बंदरों ने एक दूसरे को देखा और बोले, हमने रात को किसी को गुफा के पास घूमते देखा था, टेल बहुत झाड़ीदार थी। वेदांत ने तुरंत नोट किया, झाड़ीदार पूंछ मतलब लोमड़ी या कोई चालाक जानवर। वेदांत लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी घबराई हुई थी। रात को कहाँ थी? वेदांत ने पूछा। मैं तो सो रही थी। लेकिन वेदांत की पैनी नजर ने देखा कि उसके पंजों पर अब भी सूखी मिट्टी लगी थी, जो खजाने की गुफा जैसी ही दिख रही थी। वेदांत बोला, कुछ तो छुपा रही हो, लेकिन अभी सबूत कम है। वो आगे बढ़ गया। रात हुई। वेदांत अपने गुफा के पास बैठा सोच रहा था। खजाना गायब, हल्के पंजों के निशान, झाड़ीदार पूंछ, मिट्टी का मेल। उसी समय हवा चली और वेदांत के हाथ में एक पत्ता आ गिरा। पत्ता पर नारंगी फर चिपका हुआ था। नारंगी फर सिर्फ एक ही जानवर का था, लोमड़ी का। वेदांत बोला, अब खेल खत्म लोमड़ी। वेदांत तुरंत लोमड़ी के ठिकाने पहुंचा। लोमड़ी जैसे ही भागी, वेदांत ने उस पर छलांग लगाई। दोनों झाड़ियों के बीच भागते रहे। चांदनी में दोनों के साए ऐसे लग रहे थे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। आखिरकार वेदांत ने लोमड़ी को पकड़ लिया। खजाना कहाँ है? लोमड़ी बोली, मैंने नहीं चुराया, मैंने सिर्फ देखा था, असली चोर दूसरा है। वेदांत चौंका, तो कौन? लोमड़ी ने कहा, गिलहरी चिन्नू, वही रोज गुफा के पास मंडराती थी। वेदांत गिलहरी के पेड़ पर पहुंचा। पेड़ पर एक छोटा सा दरवाजा था। अंदर से आवाज आई, कौन है? वेदांत गरजा, डिटेक्टिव वेदांत हूं, दरवाजा खोलो। चिन्नू डर गई और बोली, मैंने खजाना चुराया, पर बुरे इरादे से नहीं। तो क्यों? वेदांत ने पूछा। मैं उसे साफ कर रही थी, सोच रही थी इसे और चमका दूं ताकि उत्सव में सबको गर्व हो। वेदांत ने अंदर जाकर देखा, खजाना बिल्कुल साफ, चमकदार और सुरक्षित रखा था। अगले दिन वेदांत ने सारे जंगल को बुलाया। सब चिंतित थे। चोर कौन है? क्या खजाना वापस मिला? जंगल का भविष्य क्या होगा? वेदांत ने कहा, चोर नहीं, गलतफहमी थी। और उसने चिन्नू को आगे बुलाया। गिलहरी ने सबको सच बताया। जंगल के जानवर मुस्कुराए। वेदांत ने कहा, इसीलिए फैसला सुनाने से पहले सच को देखना जरूरी है। उत्सव की रात जंगल रोशनी से चमक रहा था। वेदांत को जंगल का श्रेष्ठ जासूस घोषित किया गया। सब जानवर बोले, डिटेक्टिव वेदांत की जय, शेर जैसा दिमाग किसी का नहीं। वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, सच एक दिन खुद रास्ता दिखा देता है। और सारा जंगल खुशी से झूम उठा।